ओके, शुरू करें क्या? श्वसन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? श्वसन। श्वसन से जुड़े जुड़े एक दो सवाल हम बात करेंगे। पहली बात तो श्वसन का अर्थ क्या है? आगे बताओ, श्वसन का क्या अर्थ है? आता है? श्वसन किसे कहते हैं? हो, श्वसन क्या है? ड्रामा बताओ। श्वसन जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, अशोक। हाँ, तो कितने अशोक है? 10,000 अशोक है क्या हमारे पास? हाँ, तो बताओ नवीना। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। रमेश, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन का विखंडन करते हैं, जैसे ये हो गया भोजन। भोजन को ग्लूकोज कह सकते हैं। ग्लूकोज का सूत्र आता है क्या आपको? क्या होता है? इस प्लस किससे रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा? प्लस पी, ए टी पी। ठीक बात। तो इसकी ये था। मानव में श्वसन की बात करें, कल हमने पेड़ पौधों में भी कर ली थी, आज सीधी मानव में बात करेंगे। और ये मानव में क्या है? श्वसन तंत्र। ये आदमी दिख रहा है आप लोगों को? देखो, मेनली आदमी के अपन को किससे मतलब है? ये जो पार्ट दियो उनसे मतलब है, ठीक है? तो अपन इस आदमी को थोड़ा सा ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। डर तो नहीं आ रहा तुम्हें? तुमसे ज्यादा नजदीक हूं मैं। आ तो बताओ। अच्छा, ये इसका क्या है? जबकि ये क्या है? नाक वाला से। और यहां से ये वाला जिसमें वायु और भोजन दोनों जाते हैं तो क्या कहेंगे? कृष्णी। और ये क्या है? जूते पड़ेंगे। क्या ये? श्वास नली। गर्सिका है क्या? गर्सिका तो भोजन वाली होती है, सही बात है। इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के देखो आप। चलो, अब आपको ये बढ़िया आदमी दिख रहा होगा एकदम ढंग से। अब आप एकदम अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? देखो, क्या क्या समझना है इसमें, जरूरी बातें हैं जो समझने लायक है। सबसे पहली बात, ये तो हो गया नाक। और यहाँ पर होते हैं छेद, जिसे कहते हैं नासा द्वार या नासा छिद्र भी कह सकते हैं ना। ये यहाँ से इतना सा मार्ग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन साथ में ये कौन सा है? मुख है कि नहीं है? मुख द्वार। और ये वाला मुख द्वार या मुख गुहा, ये वाला पूरा मुख गुहा। और यहां से आप देख रहे हैं ना, यहां तक एक नली जा रही है, बिल्कुल जा रही है। फिर एक नली इधर जा रही है और एक नली नीचे जा रही है। तो मैं पता तो चल ही गया होगा ये कौन है। जब हम लोगों ने पाचन पढ़ा था तो हमने इनके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या किया, जिक्र किया कि यहाँ से खाना इधर से जाता और इसमें जाता। सही बात है क्या? खाना मुख गुहा से यहाँ से चलता 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 यहाँ से होते इस साइड में जाता, जबकि वायु नाक से होके आती और यहाँ से होते इसमें जाती। राइट बात है। लेकिन चलो एक बात बता दो मेरे को, ये वाली नली है ना, इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल, क्या होगा? गर्सिका। ये तो होगी गर्सिका।
और ये वाली नली तो कौन सी है भाई? श्वास नली है। चलो ये समझ में आया। तो हमें ये भी तो पता है कि एक यहां पर दो अलग नलियां होती है, ऊपर दो अलग नलियां है, लेकिन ये बीच में सिर्फ एक नली है जो चौराया हम जिसे कहते हैं। और ये वाली नली तुम्हें पता है कौन सी है? ग्रसनी है। कौन सी है? तुम्हें यहां से एक बात पता चल रही होगी कि यहां से वायु जा रही है और ये भी ग्रसनी से होके श्वास नली में जाती है, और यहां से भोजन जाता है वो भी बोलो ग्रसनी से होके ग्रसिका में जाता है। तो ये ग्रसनी जो है इसमें दोनों जाते हैं। बोलो दोनों कौन? वायु और भोजन दोनों चलते हैं। इसलिए वायु तथा भोजन का कॉमन मार्ग है या उभयनिष्ठ मार्ग है या नहीं है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो एक बात आपको ये भी पता है ना, क्या हम नाक बंद कर दें, नाक खोले ही नहीं एकदम बंद, क्या आपको लगता है कि श्वास ले पाएंगे? हैं? कैसे? क्योंकि आप कहोगे सर यहां से वायु जाएगी वो भी तो अंदर जाएगी ना। बिल्कुल जाएगी, सही बात है। क्या हम मुंह को बंद कर दें तो भोजन कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? यहां से डालो जबरदस्ती सीधा जाएगा, नहीं जाएगा क्या? तुम्हें पता है क्या, कोई व्यक्ति जब बीमार होता है, आपको पता है क्या, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो भोजन खा नहीं पाता है, तो उसके सीधी इस नाक में से ठोकते हैं नली सीधी यहाँ। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो ये है, भोजन भी इधर से जा सकता है। और क्योंकि यहाँ तो फिर आगे तो चौराहा है, बाद में तो एक रास्ता हो ही जाता है, चाहे इस रास्ते जाओ भले इस रास्ते। लेकिन ये है कि भोजन का ये मार्ग माना है और ये वाला किसका मार्ग है? वायु का। समझ आया ना? वैसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, पूछू क्या? आपको पता है मुख गुहा में टोटल कितने रास्ते हैं? इस मुख गुहा में, ये मुख गुहा में ना, ये पूरी मुख गुहा है, ये वाली, ये इसमें कितने छेद है टोटल? कितने छेद है? एक कौन सा? एक तो ये वाला मुख गुहा वाला, एक पता है तुम्हें? एक ये वाला, दो, एक ये वाला, ऊपर ऊपर तो नाक के दो है भाई, नाक के दो नहीं है, एक इधर वाला। अटैन एक नहीं दो। आप कभी किसी का बाघा फाड़ के ऐसे चेक करना, उसके दो छेद दिखेंगे ऊपर से ही। दो कितने हुए बोलो? दो, तीन, चार, पांच। तो पता कानों के छेद भी मुंह में कनेक्ट है। इसलिए कभी आपने कान में दवाई डाली हो, मुंह में थोड़ा थोड़ा खारा खारा सा टेस्ट आता है, महसूस किया है कभी आपने? है? आंखों में आ जाती है तो मुंह में आ जाती है। आए आंखों वाला इसने ज्यादा महसूस कर दिया रे। ओके चलिए बात शुरू करें क्या? ये आगे, ये देखो, ये जो नली आ रही है ना, नली, तुम सुनो और समझो। इस नली में ये चल रहे दिख रहे हैं आपको? ये चल रहे हैं, इसे उपास्थि वल्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थिक ने, उपास्थि, उपास्थि वल्ले, ये है इस तरह से, है कि नहीं है? और ये नली कौन सी है वैसे, ये बताओ? श्वास नली ही है। कौन सी है? लेकिन आपको दिख रहा है क्या, श्वास नली आगे जाके डिवाइड इन टू पार्ट्स, एक इधर एक इधर। बोलो इसका नाम क्या होगा? बोलो। श्वास नली दो भागों में डिवाइड होती है, बताओ। नवीना बता। अच्छा तुम्हें भी तो पढ़ा रखा होगा, बताओ।
अशोक बता, अशोक तुम्हें भी पढ़ा रखा है। एक का नाम और इसका, अबे बावड़ो, ये दोनों का नाम सेम है। क्या नाम? स्वसनी। क्या नाम है? और ये स्वसनी आगे जाती है तो किसमें डिवाइड होती है? किसमें? स्वसनी का होगा। तो बताओ स्वसनी कितनी होती है, ये बताओ मेरे को। हाँ, तुम सोचोगे इसका नाम। अच्छा बताओ, तो तुम्हें कह दूं ये फेफड़ा, ये क्या है? तो ये इसका नाम बताओ और इसका बताओ, और इसका नाम। तो अब तो तुमने नहीं सोचा कि अलग है, सोचा क्या? हम्म। ये सवसनी आगे जाके किस में डिवाइड होती है पता है आपको? ये बहुत सवसनी कॉम है। स्वसनी का, ये क्या होगी? बहुत सारी स्वसनिका है। और स्वसनिका आगे जाके पता है क्या आती है इसमें? इस तरह गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कुपी का है। क्या है? कुपी का। अच्छा, ये एक बात तो ये भी तो पता है आपको, और ये पूरा इसके, ये जो होता है ये क्या कहलाता है? फेफड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? फेफड़ा। तुम्हें पता है फेफड़ों, फेफड़े है ना ये हमारे यहाँ पे, फेफड़ों के ऊपर हम मान लो डायरेक्ट दब जाए, यहाँ दबाए तो दब सकते हैं ना फेफड़े? दबते नहीं है, यहाँ हड्डियां हैं, जिसे क्या कहते हैं? पसलियाँ कितनी होती है पता है तुम्हें? यहाँ इस तरह से हड्डी से यूं पसलियां जुड़ती है ऐसे। इस साइड में भी कितनी होती है? गिनी नहीं है, सारी चीजें गिन के या करके नहीं पता चलती, कुछ पहले ही नॉलेज हो जाना चाहिए। चलो देखो, ये आप ढूंढ के आना कहीं से। ये बताओ, ये क्या है? डायाफ्राम। ये क्या है? डायाफ्राम। ठीक है, वीडियो बताएंगे ना? बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, डोंट वरी। ये उल्टा हो रहा है क्या? हो तो गया। तो ये क्या है पूरा पूरा? उल्टा ही है, सीधा करें? थोड़ा सा इसको आड़ा रखते हैं। हम्म, तो दो फेफड़ा दिखना पड़ी, दो ओके, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। अभी तो हमने देखा है कि क्या क्या है। सबसे पहले ये है नासा छिद्र या द्वार, यहाँ से वायु शरीर में प्रवेश करती है। मैंने क्या कहा, क्या प्रवेश करती है? वायु के, ऑक्सीजन। वायु प्रवेश करती है, क्या प्रवेश करती है? नाक में, नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? बाल, छोटे रोम होते हैं। रोम। प्लस यहाँ पर क्या होता है पता है आपको? श्लेष्मा होता है। क्या होता है? श्लेष्मा तुम जानते हो, वही वाला। याद करो तुम्हारे बचपन के वो सुनहरे दिन। इनका क्या काम है पता है आपको? बाल, या ये रोम जो है, ये बाहर से रेत के कण वगैरह जो आते हैं,
उनको शरीर में जाने से रोकते हैं, अंदर जाने नहीं देते। कोई रोगाणु आया तो बालों में फंस जाएगा और दोबारा वायु बाहर आएगी ना तो उसके साथ बाहर चला जाएगा। सलेस्मा का भी यही मेन मोटो यही है। कोई रोगाणु आ गया, रोगाणु सलेस्मा में फंस जाएगा, एकदम फंसेगा, फिर अंदर नहीं जा पाएगा, राइट। इस तरह से फिर नासा छिद्र से वायु कहां प्रवेश करती है भाई? ग्रसनी में, और ग्रसनी में क्या होता है, वायु भी जाती है और भोजन भी जाता है। तो सवाल ये भी तो है, क्या भोजन इस श्वास आगे कहां जाता है, ये वायु कहां जाती है? श्वास नली में। तो सवाल ये है कि सर भोजन भी तो यहां जा सकता है ना? नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक ढक्कन होता है जिसका नाम है, बोलो क्या? एपिलोटिस। इस ढक्कन का क्या काम है? वायु को नहीं, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यहां पर ये श्वास नली है, श्वास नली में कौन से वल्ले हैं? उपास्थि वल्ले हैं। कौन से वल्ले हैं? उपास्थि वल्ले हैं। ये धीरे धीरे वायु को अंदर आने देते हैं, वायु को ठंडी भी करते हैं। यहां से वायु बोलो किस में जाती है? ये दोनों क्या है? श्वसनी। किस क्या है? और श्वसनी के बाद ये श्वसनिका। तो वायु श्वसनिका में जाती है, किस में जाती है? श्वसनिका या श्वसनिकाएं। फिर आगे ये छोटी छोटी श्वसनिकाएं होगी, ये श्वसनी और फिर श्वसनिकाएं। फिर बाद में लास्ट में क्या आती है? यहाँ गुब्बारे नुमा संरचना है, जिसे क्या कहते हैं? गुब्बारे नुमा संरचना। कैसी संरचना है? जिसे कहते हैं कूपी। कूपिकाएं बहुत सारी होती, कूपिकाएं गुब्बारे जैसी होती है, इनमें वायु आती है। कूपिका तक कौन आती है? वायु। कौन आती है? वायु। ये पूरा क्या है? फेफड़ा, या इसी को क्या कहते हैं? फुफ्फुस। क्या कहते हैं? फुफ्फुस या फेफड़ा। ये फेफड़ा दबता है, फूलता है, सिकुड़ता है। इसके नीचे ही ये जो होता है डायाफ्राम। कौन सा फ्राम? डायाफ्राम। ठीक बात। इतने सारे मैटर है किसमें? हमारे श्वसन तंत्र के अंदर। अब देखो वायु कहाँ गई? कुपिका के अंदर। कहाँ गई? कुपिका के अंदर। अब वायु कुपिका में आई तो फेफड़े फूले, फेफड़े और डायाफ्राम नीचे गया, डायाफ्राम नीचे गया। फिर क्या होता है, जब वायु को बाहर निकालना है तो फेफड़े दबते हैं और डायाफ्राम ऊपर आता है, जिससे यहां से वायु वापस सेम रास्ते होते हुए नाक से या मुंह से बाहर आ जाती है। बस ये सिस्टम तो हो गया वायु के अंदर आने का, बाहर जाने का। लेकिन श्वसन तो हुआ ही नहीं। हुआ क्या? नहीं। अब वायु कहां तक आई थी? कुपिका। अब तुम कुपिका से आगे का मैटर समझो कि क्या होता है। और बताओ, इस डायग्राम की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है? अब जस्ट 1 सेकेंड आप ये समझो, इस पे समझो कि Who is this? कूपिका। ये कौन? कूपिका के पास है बहुत सारी खून की नलियां। खून की क्या है? नलियां। खून क्या लेना आया? ऑक्सीजन लेना। क्या लेना आया? ऑक्सीजन लेना आया। देखो, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, विसरण। विसरण सुना है क्या? विसरण का अर्थ क्या होता है? नवीना बता, रमेश बता। हाँ,
अधिक सांद्रता, बोलो क्या, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। सांद्रता मतलब जहां जो ज्यादा है वहां से कहाँ आए, कम की ओर, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण। लाइक जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, सब्जी, हिलो मत, व्यवस्थित बैठो, खाना बनाते हैं, तो जिस रूम में खाना बनाया वहां पर जो हमने मान लो हलवा बना दिया, तो हलवे की स्मेल आई, वहां बाहर निकल रही है। तो जिस रूम में हलवा बना है उस रूम में तो बताओ हलवे की स्मेल जो है, गंध है, वो ज्यादा है, सुगंध ज्यादा है। लेकिन हमारे पास वाले कमरे में या आंगन में तो हलवे की सुगंध बिल्कुल नहीं थी। तो बताओ, रूम में तो हलवे की सुगंध ज्यादा और आंगन में हलवे की सुगंध, तो बताओ जो सुगंध है वो कहाँ से कहाँ की और आएगी, रूम से बाहर की तरफ जहाँ कम गंध है। तो इसका मतलब जहां ज्यादा था, सुगंध ज्यादा थी, वहां से कम सुगंध की तरफ जो गति हुई वो क्या कहलाएगी, विसरण। समझ में आया ना। तो देखो यहां से इसमें क्या आ गई, बोलो, वायु। तुम्हें एक बात तो पता है ना कि वायु में और टू कितनी होगी, 21%। बाकी नाइट्रोजन उठती है कितनी, नाइट्रोजन कितनी होती है, सीधा एन लिखते हैं, 78% कितनी है। और CO2 0.02 के आसपास ना, इतनी कम ही होती है, मतलब 0.02 के आसपास, मतलब कम तो है ना, ऑक्सीजन से तो कम है ना। अब यहां से एक चीज और आपको ध्यान में रखनी, खून जो है, खून डिवाइड इन टू पार्ट्स, एक तो शुद्ध खून और अशुद्ध। शुद्ध खून का अर्थ ये होता है जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ज्यादा, और CO2 क्या हो, कम, बिल्कुल कम। अशुद्ध खून का अर्थ है ऑक्सीजन कम और CO2 ज्यादा, राइट। अब यहां से जो खून आता है ना फेफड़ों के पास, वो आता है अशुद्ध खून। कौन सा आता है, तुम बताओ। यहां से खून जा रहा है, यहां से खून, खून बोलो, जा रहा है, बेटा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लेकिन क्या तुम्हें ये तो पता है ना, क्या इस खून में ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कम है इधर, और इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन किस में चली जाएगी, खून में। लेकिन आपको ये भी तो पता है ना, यहाँ CO2 क्या है, ज्यादा, लेकिन यहाँ क्या है, तो CO2 क्या आएगी खून के अंदर। समझ में आया ना, सॉरी, इसके अंदर, कुपिका के अंदर। बताओ खून से CO2 कहाँ आ गई, कुपिका के अंदर आ गई, और ऑक्सीजन कहाँ आ गई, खून के अंदर। अब बताओ, अब ये खून ऐसा हो गया जिसमें O2 क्या होगी, ज्यादा, और CO2 क्या होगी, कम। अगर ऐसी स्थिति आती है तो कैसा खून कहलाएगा, शुद्ध खून। और अब ये यहां से आगे जाएगा कैसा खून, शुद्ध। तो बताओ यहां से कुपिका से ऑक्सीजन खून में गई कि नहीं गई, और CO2 बाहर गई, बस यही सब सुन हो गया। तब हम कहते हैं कि हम कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं। बस यहां से आपको पता चल गया ना CO2 कैसे आई, कैसे गई। अब ये यहां से खून फाइनली एक ऑक्सीजन ये किसको देगा, ऑक्सीजन कोशिका को। किसको देगा, ये है आपकी कोशिका, बोलो क्या है। लेकिन तुम्हें पता है कि कोशिका के अंदर एक होता है कौन सा, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या तुम्हें पता है ये नालायक क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। तो इसको क्या चाहिए पता है आपको, ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और क्या चाहिए, ग्लूकोज। और ये क्या बना देता है पता है आपको, CO2 प्लस H2O प्लस
एटीपी तो ऊर्जा है और ये कोशिका को काम धंधा करने के लिए चाहिए। पानी तो चाहिए चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये CO2 हमें चाहिए क्या? तो बताओ ये कोशिका में क्या बढ़ गई, बोलो। CO2 क्या है कोशिका में? ज्यादा। और ऑक्सीजन जो कोशिका के पास थी वो तो इस माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या कर दिया, वो ऊर्जा बना दी, CO2 बन गई। तो बताओ ऑक्सीजन की क्या होगी, बताओ, कमी। लेकिन ये खून जो आ रहा है, ये आ रहा है ना खून, ये बताओ ये जहां से खून यहाँ पर कोशिका के पास में आया, तो बताओ ये खून है, इस खून में ऑक्सीजन क्या है? शुद्ध खून आया ना, ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा। अरे अभी तो ताजा ताजा कुपिका से लेके आया ना, तो ऑक्सीजन ज्यादा। और बताओ CO2 कम। तुम बताओ यहाँ ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन, और O2 क्या है, कम। तो बताओ ये खून से ऑक्सीजन कहाँ चली गई, कोशिका के अंदर। और कोशिका में तुम्हें पता है क्या ज्यादा है, CO2 ज्यादा है। और यहाँ CO2 ये वापस किसको दे दी, खून को। अब बताओ इसके अंदर क्या ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी। और क्या कम होगी, CO2 कम होगी। इसमें क्या ज्यादा होगी, CO2 ज्यादा होगी और O2 कम होगी। अगर CO2 ज्यादा और O2 कम, तो अब वापस खून कैसा हो गया, अशुद्ध। ये वापस चला जाएगा, वापस किसके पास आएगा, कोशिका के पास। कोशिका से वापस ऑक्सीजन लेके जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, फिर वापस किसके पास जाएगा, कोशिका के पास। कोशिका को वापस ऑक्सीजन दे देगा, CO2 ले लेगा, और ऐसे करता करता ऐसा ही काम करता रहता है ये सारे दिन। कौन है कि नहीं है, समझ आ गया ना? तो बताओ ये इस तरह से क्या हो जाता है, श्वसन। गैसों का आदान प्रदान आपको समझ में आया? कौन सी विधि से होता है, विसरण से होता है। कौन सी विधि से होता है, विसरण। समझ आया ना, एकदम बराबर। अच्छा एक 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 दिमाग लगाने वाला सवाल पूछ लूं क्या, चलो। नाक से हमने वायु ली, फेफड़ों तक आई, वायु ली या ऑक्सीजन, वायु ली ना। तुम बताओ जो हमने वायु ली है ना, उसमें CO2 ज्यादा है या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा है। जो हमने छोड़ी उसमें CO2 ज्यादा है या ऑक्सीजन, वेरी गुड। चलो एक फाइनल। तो पहले हमने ली उसमें तो क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन। जो छोड़ी है उसमें है। चलो एक सवाल बता दो, कोई बात नहीं। हमने जो ऑक्सीजन ली है उस ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, सबसे ज्यादा है। बाकी वाला और करो, जो 10-15 सवाल है वो बताओ। तुम बताओ कौन सी गैस ज्यादा है? ऑक्सीजन का नहीं कह रहा हूं, हम जो गैस ले रहे हैं नाक से, जो गैस, मैं तो ये कह रहा हूं जो हम जो गैस ले रहे हैं वायु में, उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन, तो वही तो मैं कह रहा हूं, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। अब सवाल ये है कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी ले रहे हैं हम, नाक से सबसे ज्यादा गैस कौन सी फेफड़ों में ले रहे हैं? सबसे ज्यादा ले तो कौन सी रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं, और वापस भी कौन सी ज्यादा छोड़ रहे हैं, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा ले भी कौन सी रहे, लेकिन अगर ये पूछे कि ऑक्सीजन है या CO2, तो ऑक्सीजन, तब ऑक्सीजन। लेकिन ये पूछे हम फेफड़ों में सबसे ज्यादा कौन सी गैस लेते तो नाइट्रोजन है। फेफड़ों से कौन सी गैस सबसे ज्यादा बाहर छोड़ता है? और वैसे भी ऑक्सीजन ये 21% होती है, कितनी होती है? तो सारी की सारी 21 की 21% अंदर नहीं जाती है, थोड़ी जाती है, थोड़ी बहुत जाती है, बहुत थोड़ी सी। और CO2 ज्यादा से ज्यादा आ जाएगी ना, तो ये कितना परसेंट बन जाएगा, 1% बन जाएगा, 2% बन जाएगा, 5% बन जाएगा, ये दे देंगे ना, तो भी ये ऑक्सीजन ज्यादा रहती है। इसलिए बाहर छोड़ते वक्त तो CO2 या
ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है बाहर, ऑक्सीजन की मात्रा वैसे ही ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा ही जाती है। ठीक है ना? खैर, ये सोचना, घर जाके चिंतन करना, चिंतन का विषय, अभी दिमाग लगाने का विषय नहीं है। ठीक बात। अब इसमें और क्या रह गया बताओ? ठीक बात। ये डायग्राम आपको समझ में आएगा क्या? बाकी वाला डायग्राम तो वो तो नॉर्मल बात है, ये अगर आपको समझ में आता है तो बताओ। ये वाला, ये महत्वपूर्ण डायग्राम है जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये डायग्राम है, आप क्या सोच रहे हैं इसको? ये खून है, और खून वाहिनी, इसको रक्त वाहिनी कह सकते हैं ना? तो क्या डायग्राम ही तो है, ऐसे ही तो डायग्राम होते हैं। कोशिका का आकार गोल थोड़ी होता है, जरूर थोड़ी गोल। ये मिली तो हुई है। करो सुधार तो क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बनाना है तो मना करो। वीडियो दिखाया गया। ₹23,000 लगेंगे आपको, और क्या हम देखना है आप तो। हाँ, बोलो अपन कितने रुपए देंगे? हाँ, रहने दे क्या? क्या वहां पे है? अरे तू रहने दे ये काम। ये वाले तो, ये वाले तो भाई फ्री में नहीं दिखाएंगे। हैं? ये देख लो, XYZ जो भी यूट्यूब चैनल का है, अपन को क्या करना? देखो, देख लो, देख लो। वो तो, ये तो भोजन का है। ये यहाँ से देखो वायु आ रही है, ये वायु यहाँ गई, यहाँ फेफड़ों में, और ये वायु यहाँ से अंदर से जा रही है, जा रही है। हो गया, हो गया। ये ढंग का नहीं दिखा आपको ना?
चलिए इसको देखो आप, आपको देखना है या नहीं देखना है? हाँ, आवाज बंद है ना? हाँ वही तो। हाँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को या नहीं? ध्यान से देखते रहना, आपको बातें करनी है तो वीडियो बंद कर देते हैं। गॉबलेट सेल है, गॉबलेट कोशिका होती है, इस तरह की कोशिका होती है, आप देखते रहें। एक काम करते हैं ना, सीधा सीधा टू स्पीड से देख लो, ये एपिग्लोटी से देख लो, यहाँ पर नाम आ रहा है, ये लेरिंग्स, यहाँ से वायु जाती है अंदर, ये ढक्कन आ जाए, आया कि नहीं आया? समझ पा रहे हो? थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ज़्यादा फास्ट चल रहा है ना। ये अपन को इस लेवल के नाम याद रखना है ना, कोई बात। ये बोलो क्या है? फेफड़े, ये तो हो गए फेफड़े। ये दो नलियां दिख रही है आपको, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा दोनों। आपको पता है फेफड़ों के अंदर जाती है और वहां से शुद्ध अशुद्ध खून लेकर, आपको पता है नीले वाली कौन सी होगी? अशुद्ध वाली है, बिल्कुल मैंने बताया था। और ये वाली धमनी नहीं, आपको पता है उल्टा होता है, या फेफड़ों में जो जाती है वो, पता है आपको? शीरा और धमनी, ये अंदर से इस तरह की संरचना है, बहुत मतलब छोटी छोटी, क्या है, कुपिका, छोटी छोटी संस्थानिकाएं बन जाती है, राइट है। और आगे क्या बन गया है? फैट। ये बताओ अब क्या आ गई? कुपिका है। रुको, इसमें क्या हो रहा है? मैं थोड़ा ज्यादा ही काला दिख रहा हूँ ना अब? बराबर है। ओके, कैमरा चालू है। ओके, वीडियो बनाना, इस साइड से बना लो फिर। इसमें हाँ मैं ही आना चाहिए ना। ये बताओ ये कूपी कहाँ होगी? ये छोटी छोटी इस तरह की कूपी कहाँ है, गुब्बारे के जैसी? अब देखते रहना आप, थोड़ा चलो पड़ रहा है क्या वीडियो? चलो में ही चलने दो, लेकिन आपको चीजें समझ में आएगी। ये देखो जूम हो रही है कोशिकाएं, कूपी कहाँ है? ये अंदर से बता रहा है, एक एक पॉइंट बताने का प्रयास करेगा ये। इसमें आपको ये भी दिखाया दिया जाएगा कि खून कैसे आता है, खून कैसे जाता है। ये सीधी सीधी अपन आगे एक कुपिका पे, किस पे आगे? एक कुपिका। ये यहाँ पर देखो, ये लाल लाल जो दिख रही है ना, ये फुफ्फुस ये सी रहा है, और ये ब्लू ब्लू दिख रही है वो फुफ्फुस ये धमनी। ये ये ऑक्सीजनेट ब्लड, मतलब ऑक्सीजनित रक्त, और वी ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित रक्त का अर्थ है शुद्ध खून, ठीक है ना? ये हाँ, अब रविंद्र जी बनाते हैं, ऐसा मस्त वाला डायग्राम था।
हाँ, ये इस तरह के बढ़िया फोटो आ रहा है ना। हाँ, इसने थोड़ा ये डिटेल से ही बता रहा है। कैपिलरी देखो क्या लिखा है, कैपिलरी हाई ऑक्सीजन लेवल, CO2 लेवल है यहाँ पर, और यहाँ पर हाई ऑक्सीजन लेवल। तो जब केसिका है, छोटी छोटी क्या आती है, केसिका है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। ये जैसे एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति का पूरा बॉडी है, बिल्कुल बॉडी है। हाँ, अच्छा, इंस्टाग्राम पे ये व्यक्ति की क्या है, फेफड़ा है, ये क्या है, पसलियाँ है, ये क्या है, पसलियों के अंदर क्या होता है, फेफड़े, क्या होता है, फेफड़े। ये पूरा ही सिस्टम है, आप देख पा रहे हैं। चॉइस, ठीक है। ये डायाफ्राम हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया, डायाफ्राम, सही है ना। तो ये क्या होगी, कुपिका होगी, ये क्या होगी, कुपिका है। नहीं, ये तो अपने पसलियां बता रहा है, ये क्या बता रहा है, पसलियां। अब एक सेकेंड, अच्छा कहाँ जाएगा, देखते जाओ ये क्या दिख रहा है आपको, पसलियां हैं, इस तरह का ढांचा है जिसमें आपके फेफड़े वगैरह बंद है, समझ में आ रही है बात। इस तरह का ये पूरा ढांचा है हमारा, जिसमें हमारे क्या है, पूरे फेफड़े बंद। तो आपको पता है क्या, फेफड़ों को, फेफड़े दब नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति हमारे फेफड़ों के ऊपर बैठ जाए तो फेफड़े दबेंगे नहीं। क्यों नहीं दबेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना खतरनाक जो ढांचा है उसके अंदर फेफड़े सेफ है, समझे बात को। यहाँ पर इतने फेफड़े हैं, यहाँ से वायु अंदर आती है, वायु बाहर जाती है, ये बाहर जाती है, अंदर आती है, इस तरह से सिस्टम चलता है, समझा ना। बस, ओके। चलो यहाँ से देख लो, आप कुछ कुछ चीजें देख लो। चीजें देखते जाओ, ये है, जब इस तरह से होता रहता है, जब श्वास अंदर आती है तो ये फैलते हैं, जब श्वास बाहर जाती है तो दबते हैं। ये वाला डायफ्राम है, आप देखते रहिए इसको। ये डायफ्राम ऊपर होता है, इस तरह से क्या हो जाता है, आपके श्वसन हो जाता है। बोलो, समझ में आ गया या नहीं आया, बराबर। किस तरह से फेफड़े हैं, किस तरह से कुपिकाएं हैं, ये सारी बातें आप लोगों को आई ऑफ समझ में आई होगी, ठीक बात, क्लियर। चलो, ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपकी भी क्लास को समाप्त करते हैं। क्या है? हम्म, चलिए ठीक।